हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम हमने अपना मेंडलीव और हेनरी का इंट्रोडक्शन कर लिया था, हेनरी मॉजले के टेबल का। आज हम इस टेबल को पूरा पढ़ेंगे इसकी सारी डिटेल्स वगैरह पढ़ेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम हेनरी मॉजले की टेबल। इसने अकेले ने काम नहीं किया था, इसकी पूरी टीम थी, उसके बाद इसने मिलकर काम किया था। तो इसलिए इस टेबल का नाम पड़ा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हेनरी मॉजले के नाम पे नहीं पड़ा इस टेबल का नाम। जैसे उसमें था ना, डॉबे राइनर ने अकेले ने काम किया तो डॉबे राइनर ट्राइड बोल दिया था, न्यूलैंड्स ने काम किया तो न्यूलैंड के, और मेंडलीव का बोला तो मेंडलीव के उस पर कर दिया। तो आगे देखते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, टेबल इसके अकेले के नाम पे नहीं पड़ी, इसके टेबल में इस तरह से टेबल। लॉ क्या था इसका? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये था इसका लॉ कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की वो उनके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही हैं, उनके एटॉमिक मास की बजाय। ये इसका फर्स्ट लॉ था, एक ही लॉ था। मतलब कुछ इस तरह की टेबल होती है ऊपर से, थोड़ी इस तरह से। अब इसने कुछ मेंडलीव वाली गलतियों को भी ठीक कर दिया था, तो इसलिए इसकी टेबल चली आगे, और डॉबे राइनर वाली भी, और सबकी इसने कुछ कुछ गलतियां ठीक कर दी थी और मोस्ट एक्सेप्टेड टेबल थी। इस तरह इस टेबल को कई कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया था। एक कंपार्टमेंट नीचे भी होता है, ये वाला। ठीक, पहले इसके टेबल में इस तरह हॉरिजॉन्टल रोज थी, जैसे मेंडलीव वाले में थी हॉरिजॉन्टल रोज। इनको क्या बोला? पीरियड 7 थे। दूसरा, जो वर्टिकल लाइंस थी ये वाली, इनको क्या बोला? ग्रुप। ये कितने थे? 18। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कुछ ग्रुप को इस तरह से डिवाइड किया इस टेबल में कि हम मेटल, नॉन मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, सारी चीजों को भी हम पढ़ पाए अच्छे से। तो इन्होंने क्या किया, ये जो इस तरह से पीरियड बना रखे थे, कुछ रूल्स दिए जिसके अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। जो इस साइड में मेनली, ये जो साइड है कौन सी है? राइट साइड, लेफ्ट लिख देते हैं, फ्रंट से लेफ्ट साइड। इसमें क्या होगा? यहां पे होंगे मेटल्स, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में, और जो भी होंगे नॉन मेटल्स होंगे राइट साइड, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स होंगे राइट साइड। तो बीच में क्या होगा? मेटल्स और नॉन मेटल के बीच के, मतलब जो थोड़ी थोड़ी दोनों की प्रॉपर्टीज रखेंगे, मेटलॉइड नहीं, दूसरे एलिमेंट्स भी और भी। ठीक है, इस तरह से हमें काफी सारे ग्रुप्स थे। तो क्या था? तो पहले हमने क्या पढ़ा, यहां मेटल है, यहां नॉन मेटल है, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? यहां से ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है? मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा यहां से यहां। लेफ्ट टू राइट क्या होगा? लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते जाते क्या हुआ, हर एटम के अंदर प्रोटॉन बड़े देखिए ऐसे अरेंज करते हैं मेटल को। ऊपर वाले पे 1 रखते हैं, 1 एटॉमिक नंबर वाला। यहाँ पे मान लीजिए सोडियम रखा, सोडियम फर्स्ट ग्रुप में रखा, फिर मैग्नीशियम, फिर आगे हमने रखा एल्यूमिनियम, इधर सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इस तरह से अरेंज करते हैं हम एलिमेंट्स को। तो क्या रहा, यहाँ पे 11 प्रोटॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब अंदर से खींचने वाले प्रोटॉन भी बढ़ गए
और खींचने वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो क्या हुआ, अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा बढ़ गए, जिससे क्या हुआ, ज्यादा फोर्सेस बनी, अच्छा ज्यादा फोर्सेस बनी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। एक तरह से बोले तो मतलब खींचने वाला भी सिंपल याद रखिए, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ गए न्यूक्लियस के अंदर, कि मतलब प्रोटॉन भी ज्यादा हुए, इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हुए, एक ज्यादा हो गया, तो इससे साइज थोड़ा सा घट गया यहाँ से, बिकॉज साइज डिक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, साइज घट जाएगा तो मेटेलिक कैरेक्टर भी घट जाएगा। मेटेलिक कैरेक्टर जितना उतना अच्छा रहेगा जितना बड़ा साइज होगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जितना छोटा होगा, क्योंकि मेटल को इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, तो न्यूक्लियस से जितना दूर रहेगा उतने अच्छे से रिलीज हो पाएगा, जल्दी हो पाएगा। और नॉन मेटेलिक में नॉन मेटल को एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट में जितना पास होगा न्यूक्लियस के उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए नॉन मेटल यहां से यहाँ लेकिन साइज घट रहा है, क्यों, क्योंकि एटॉमिक रेडियस घट रही है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ रहे हैं। और ऐसा क्यों हम लिखेंगे, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज, ठीक है, फोर्स इंक्रीज, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ गए। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्यों, मेटेलिक कैरेक्टर क्यों घट गया, क्योंकि साइज घट गया। साइज कैसे घट गया, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर, क्योंकि जो है उसका अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ गए एलिमेंट के अंदर, एटम के अंदर, जिससे साइज घटने लगा। ठीक, उसके बाद आता है अगला कैरेक्टर, तो ये एक पॉइंट आया। अब मेटल कैरेक्टर घट रहे हैं, तो मतलब मेटल कैसा होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज होएगा। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रो पॉजिटिव वो होता है जो मेटल होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, पॉजिटिव कैरेक्टर। दूसरा आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। पहले लेफ्ट टू राइट के सारे पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होता था, किसी बॉन्डेड पेयर में, मतलब दो एटम्स आपस में बॉन्डेड है, जुड़े हुए हैं बॉन्ड से, उसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी, उसको बोलते थे इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन खींचता कौन है, मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल खींचते हैं, क्योंकि मेटल उन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो वो क्या होता है, उनके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से अपनी तरफ खींचते हैं, जबकि मेटल नहीं खींच पाते, उनको डोनेट करना होता है इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कैरेक्टर कम होगा, और जबकि मेटल का इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैरेक्टर कम होगा। सिंपल, ये मेटल्स का हाई होगा, एक चीज हाई होती है दूसरी कम होगी। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, पहले तो घट गया, तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या होगी, उल्टी होती है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की, तो यहां से बढ़ जाएगी। यहां पे लिखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करेगी, साइज पे। साइज घटने लगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के पास आएगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ रही है, तो न्यूक्लियस जल्दी एक्सेप्ट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को। अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ गई जब पास आ गए तो, और जब जल्दी एक्सेप्ट कर पाएगा तो उस चीज को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, पहले लेफ्ट टू राइट की सारी चीजें चल रही है, ठीक है। तो साइज बात करें, अगर साइज में पूछ रहा है कि साइज में सबसे कोई हमें एलिमेंट्स दे 4-5 किसी ग्रुप पीरियड के सिंगल पीरियड के, मान लीजिए ये पीरियड है, इसमें हमें एलिमेंट्स बोलते, तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा इसमें? हमने क्या देखा कि साइज घटता है, साइज में जो है लेफ्ट टू राइट जाने में घटता है, कम होता है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? ऑब्वियसली आता है सोडियम, मैग्नीशियम उससे छोटा होगा, एल्यूमिनियम उससे छोटा होगा, सिलिकॉन और छोटा, और छोटे छोटे और बड़े हो जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, जो है नोबल गैसेस, ये सबसे बड़े होते हैं, दे आर बिगेस्ट, इनसे पढ़ेंगे, बस ये एक्सेप्शन है। बाकी क्लोरीन सबसे छोटा रहेगा इस ग्रुप में, इस पीरियड में, पूरे इस वाले पीरियड में क्लोरीन सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम सबसे बड़ा, लार्जेस्ट। ये साइज घट गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गया। मेटेलिक कैरेक्टर की बात करनी है, मेटेलिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जैसा होगा, वो भी घट जाएगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है नॉन मेटल कैरेक्टर, ठीक है। ये तो 3 चीजें पढ़ी, क्या क्या चीजें पढ़ी? हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल ग्रुप्स, मेटेलिक कैरेक्टर घट जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घट जाएगा लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा, या फिर ये भी बोल सकते हैं टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, वो भी बढ़ जाएगी, और साइज घट जाएगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ गई, ठीक।
तो इसे एक बार लिख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं ग्रुप्स की, कि अगर ग्रुप में हम नीचे आते हैं, अभी तो हम ऐसे जा रहे थे यहां से यहां, लेकिन अगर हम नीचे आए तो क्या फर्क पड़ेगा, देखते हैं। ये वाला हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं। इस ग्रुप में क्या होगा, नीचे तरफ पोटेशियम, पहले यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे। ये एक टेबल में बड़ा ग्रुप, उसके टेबल में देखेंगे तो क्या होता है, मोस्टली हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया रखेंगे कि कौन सा किस ग्रुप में आ रहा है तो बेटर रहता है। कैसे निकालेंगे उसके, हम एटॉमिक नंबर से हम ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर निकाल पाएंगे। अभी देखेंगे हम आगे कैसे किसी का एटॉमिक नंबर से ग्रुप नंबर और एटॉमिक नंबर निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले एक चीज देखिए, इसको उठाते हैं, इसकी जरूरत नहीं। देखिए मान लीजिए ये एक ग्रुप है, नीचे की तरफ आते जा रहे हैं इसमें। ठीक है, नीचे की तरफ आते जा रहे हैं तो क्या है, हाइड्रोजन हटा दिया, हाइड्रोजन मेटल नहीं है। ठीक है, लिथियम से स्टार्ट होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, मतलब इसमें क्या होंगे, 3 प्रोटॉन होंगे, 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ड्रॉ कैसे करेंगे, सेंटर में न्यूक्लियस बनाया, प्रोटॉन ड्रॉ करते नहीं है, इलेक्ट्रॉन करते हैं बस। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर एक और इलेक्ट्रॉन। इसे अपने पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कितने लूज करने पड़ेंगे, एक भाई हमने बताया था जो जिनके पास 10 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जिनको 10 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास, मतलब जिनके पास 3, 4, 5 इन नंबर में होते हैं, 3, 4, 5 में, तो वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं कई बार, और उससे उनका डुएट का पेयर बन जाता है। हर इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट बनाने की जरूरत नहीं होती, हर एटम को। जिनके शुरुआत में आ रहे होते हैं ना, शुरुआत के जो एलिमेंट्स होते हैं वो डुएट से भी कम चला लेते हैं। ये डुएट रूल होता है। एक होता है ऑक्टेट रूल, जो और बाकी सब एलिमेंट्स होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, इन पर डुएट रूल काम कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, अब इसे लूज करना है। अब देखिए ये न्यूक्लियस है और ये सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक रेडियस हो गई है, ये इसे खींच रहा होगा अपनी तरफ। ठीक है, अगर हम और बाई चांस हम बनाए पोटेशियम का, पोटेशियम में क्या होगा, ज्यादा शेल्स होंगी तो थोड़ा बड़ा होगा पोटेशियम। देखिए उसके बाद एक और शेल बनाएंगे और लास्ट में एक और, तो देखिए कितना बड़ा हो गया। इसमें 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं पोटेशियम में, अंदर वाली में 2, उसके बाहर वाली में 8, 10, उसके बाहर वाली में 8, 18 और एक 19। तो इसे भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। लेकिन एक चीज, ये न्यूक्लियस था इसका और इस बार यहाँ पे है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगे, और अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाएगा तो वही बात होगी, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। जितना आसानी से मेटल लूज कर पाए इलेक्ट्रॉन, उतना अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर। अगर हम इनका ड्रॉ करेंगे तो इनका और बड़ा होगा, ये और जल्दी लूज कर पाएंगे। सीजियम, फ्रांशियम को ज्यादा पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव होता है जो रेडिएशन वगैरह निकालते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है रेडियो एक्टिव। ठीक है, ये वाला लास्ट वाला, बाकी ये सारे नॉर्मल होते हैं। मतलब इतनी जल्दी लूज कर देते हैं। रेडियो एक्टिव इतना होता है कि बहुत जल्दी लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल कैरी नहीं कर पाते जितने ज्यादा रेडियो एक्टिविटी होती है। तो इस तरह से नीचे आते हैं तो क्या बोला हमने, डाउन द ग्रुप में, डाउन द ग्रुप। पहले ने पढ़ा था लेफ्ट टू राइट पीरियड में, अलोंग पीरियड, अब पढ़ रहे हैं डाउन द ग्रुप। तो क्या आ रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बोल सकते हैं इसी को। ये और में इसके साथ एक चीज और नोटिस करिए, देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे, कम शेल्स बनी, यहाँ ज्यादा बनी। नीचे बनाते फ्रांसियम में और शेल्स बन जाती बहुत सारी, सीजियम में भी बनती है और बहुत सारी। तो क्या होता है, नीचे आते आते शेल्स नंबर बढ़ रहे हैं, और शेल बढ़ते हैं तो क्या होता है, साइज भी बढ़ता है। तो क्या बोलेंगे, डाउन द ग्रुप जाने में साइज बढ़ेगा। ये दोनों कैरेक्टर भी बढ़ेंगे, एक ही कैरेक्टर है, साइज इंक्रीजेस, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो
अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो गए और जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान रहा। और एटॉमिक साइज वो तो बढ़ा ही है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ऐड हुई हैं, न्यू शेल्स एडेड। एटॉमिक साइज और लेफ्ट टू राइट में घट गया था, याद रखिएगा, इंक्रीजेस, ये भी बढ़ गया। तो घटा क्या, घटेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए नीचे जाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है और हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव दूसरे अपोजिट होते हैं। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा ऑब्वियसली बात है घटेगा। क्यों, क्योंकि नीचे जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भाई मान लीजिए सीजियम के बहुत सारे शेल्स बनेंगे। सीजियम में अगर हम सोचे इलेक्ट्रॉन लूज करने की बजाय एक्सेप्ट करने की, तो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है ही नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, वो करता ही नहीं है एक्सेप्ट। तो इसलिए क्या बोलेंगे हम, नीचे जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर घट जाता है। ऊपर फिर भी चांस होते हैं लिथियम वगैरह एक बार को थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लें, लेकिन ये नहीं करते बिल्कुल भी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर घट जाएगा नीचे जाते। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बोल सकते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस, ये भी डिक्रीज होंगे, ये डिक्रीज हो गया, ठीक है। कैसे डिक्रीज हुआ, क्योंकि साइज घट गया, डिक्रीज साइज। और साइज कैसे घटा, क्योंकि दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो था अट्रैक्टिव फोर्सेस वो कम हो गए क्योंकि न्यूक्लियस दूर हो गया, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीज, ठीक है। बस ये रीजन रहा इसका, क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव घटा। एटॉमिक साइज तो वो तो इस वजह से बढ़ रहा है क्योंकि शेल्स ऐड हुई है, नहीं न्यू शेल एडेड, इसका रीजन तो ये है, न्यू शेल एडेड, ठीक है। और मेटेलिक कैरेक्टर इसलिए बढ़िया क्योंकि शेल ऐड हो गई तो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान रहा। बस सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। तो ये 2-3 पॉइंट थे, डाउन द ग्रुप जाने में क्या फर्क पड़ता है। अब बात आती है कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर से उसका पीरियड और ग्रुप कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो एक बार इससे पहले ड्रॉ कर लीजिए, फिर करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। जरा करते हैं, क्या होगा, हमें कोई एटम दिया होगा, उसका एटॉमिक नंबर दिया होगा, हो सकता है वो भी ना दिया हो, 1 से 20 तक हमें याद करने हैं एटॉमिक नंबर सारे, ये आपको याद होंगे भी 1 से 20 तक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन वगैरह, ठीक है। चलिए पहले इतने मान लीजिए, एग्जांपल लेते हैं, फाइंडिंग ग्रुप एंड पीरियड फॉर फ्रॉम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है, जेड, तो बताया था। सब एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया सपोज सल्फर का लिया, तो सबसे पहले हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनको अरेंज करना ना, कि कितने कितने शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन किस शेल में, जैसे कितने शेल्स होते हैं, सपोज हम ड्रॉ करें, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 16, याद रखिएगा। तो हम 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, पहली शेल में इसको क्या बोलते हैं हम, के शेल, बाहर वाली को एल, और उससे बाहर वाली को 10 हो गए ना, बचे हुए इसमें भर देंगे 6, इसको बोला एम, ठीक है। 3 शेल भरी, तो पहली शेल में 2 भरे, तो कैसे लिखते हैं, एरो साइन लगाते हैं, 2 के शेल के, फिर 8 एल शेल के, 6 एम शेल के। यहाँ पे वेरिएशन हो सकता है, माइचल मान लीजिए हम कर रहे हो तो ऑक्सीजन की तो जरूरी थोड़ी हमेशा 2 8 6 आएगा। ऑक्सीजन की करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और बाहर वाली में 6, तो क्या होगा, ऑक्सीजन का 8 हो जाता है, 2 अंदर वाली में 2, बाहर वाली में 6, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इससे निकालना, देखिए पहले कैसे करना है, हर एक शेल के बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इससे हमें ये भी पता चलता है कि कितनी शेल्स हैं। कैसे, देखिए ये के शेल होगी, ये एम शेल होगी, ये एल होगी, और ये एम होगी, ठीक है। ऐसे इसमें एक के होगी, ये
L होगी। तो ये पता चल रहा है हमें कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं, साथ साथ हमें ये पता चल रहा है कि बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दो चीजें हमें पता चली। पहली बात, बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो पता चले। दूसरा, हमें पता चली नंबर ऑफ शेल्स कि किसमें कितनी शेल्स हैं। वो कैसे, हमने गिन लिया, जितने कॉमन लगाया ना, जितने बार डिजिट लिखी उससे गिन लिया हमने। 1 2 3 सीधा 1 2 3 3 शेल होंगे इसमें 2 शेल होंगे, पता भी चल रहा है। ऑक्सीजन में 2 शेल है, यहाँ पे सल्फर में 3 है। किसी और बनाएंगे तो उससे पता चल जाएगा। हम बना देते, सपोज हमने बनाया मैग्नीशियम बना देते हैं। मैग्नीशियम की क्या होगा, 12 होते हैं इसमें, तो क्या लिखेंगे 2 8 10 बचे हुए 2। इसका बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा 2 8 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, कितने हो गए, 12 हो गए। तो एक के शेल, एल शेल और एन शेल, कितनी शेल हो गई, 3 शेल हो गई इसमें। ठीक है, दूसरा ये वाला, बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ये हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इससे पता चलता है कि कैसे पीरियड और ग्रुप फाइंड करना है। देखिए, नंबर ऑफ शेल्स क्या बताएंगे, जितने नंबर ऑफ शेल्स हो वो बताते हैं पीरियड नंबर, कि कौन से पीरियड है। 7 तो पीरियड है, 7 में से कोई एक होगा, सीधे आता है पीरियड नंबर। दूसरा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताते हैं कि कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर। लेकिन यहां पे एक चीज है, क्या होता है, हम क्या करते हैं, फर्स्ट जैसे हमारी टेबल इस तरह से होती है, जनरल बनवाते हैं टेबल। देखिए जो पीरियोडिक टेबल है, यहां पे 2 ग्रुप होते हैं। मान लीजिए, आप देखिए, इसका मैग्नीशियम की बात करें तो क्या रहेगा, इसका तीसरा पीरियड होगा, क्योंकि 3 शेल है, और दूसरा ग्रुप होगा क्योंकि 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये कहां आ रहा होगा, मान लीजिए यहाँ पे लिथियम आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे बेरिलियम आ रहा है, तो इसके नीचे कहीं होगा। ये फर्स्ट पीरियड हो गया, फर्स्ट पीरियड उसके ऊपर होता है। ठीक है, देखिए देखिए, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड और ये थर्ड, सोडियम वाला, सोडियम मैग्नीशियम। तो थर्ड पीरियड कहां होगा, ये वाला। और मैग्नीशियम प्लेस कहां हो रहा है, सेकंड ग्रुप में, सेकंड ग्रुप थर्ड पीरियड। पता चल गया मैग्नीशियम पोजीशन। लेकिन एक रूल यहां पे है, हम कभी भी एलिमेंट को इनमें प्लेस नहीं करते। जब भी अगर हमें बोले कि 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे ना कभी भी किसी एलिमेंट में बाहर में, तो ये नहीं बोलेंगे हम थर्ड ग्रुप है, हम बोलेंगे 13 ग्रुप है। 4 आ रहे होंगे तो 14 बोलेंगे। यहाँ पे रूल है, हम इस ब्लॉक में कभी कोई भी एलिमेंट फिक्स नहीं करेंगे। ये ब्लॉक हमें नहीं पढ़ना। यहाँ पे डायरेक्ट आता है 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो ये ग्रुप्स आते हैं। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट इधर प्लेस करते हैं। जैसे सल्फर है, अब सल्फर में 6 आ रहे हैं, तो 6, इसका पहले पीरियड नंबर कौन सा होगा, 1 2 3, तीसरा पीरियड होगा। ठीक है, ग्रुप नंबर कौन सा होगा, 6 आ रहे हैं, तो हम छठा ग्रुप नहीं बोलेंगे, होते 18 ग्रुप है, छठा नहीं बोलेंगे, 16वां बोलेंगे, तो 16वें ग्रुप में आ जाएगा। सेकंड कौन से, तीसरे पीरियड में, यहां से ऐसे सल्फर यहां पे आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड और 16th ग्रुप। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं एक रूल, आफ्टर सेकंड ग्रुप, सेकंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन शो एज 33 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन फॉर 13 ग्रुप। 3 इलेक्ट्रॉन होंगे 13 के लिए, 4 होंगे 14 के लिए, 5 होंगे 15 के लिए, 6 16 के लिए,
7 17 के लिए और 8 18 ग्रुप के लिए। ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 2 में तो चल जाएगा कि फर्स्ट अगर 1 इलेक्ट्रॉन वाला सोडियम तो फर्स्ट ग्रुप में, 2 आ रहे होता सेकंड ग्रुप में, लेकिन थर्ड ग्रुप से ध्यान रखना है। ये नहीं करना कि सेकंड ग्रुप भर कि 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो छठा ग्रुप लिख दिया, वो 16 ग्रुप में आएगा पार्ट। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार इसे नोट कर लीजिए। तो सर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन किस में आएगा, भी देखिए यहां से ऑक्सीजन में कितनी शेल है, 2 शेल है, तो सेकंड पीरियड हो गया, यहां पे लिख देते हैं सेकंड पीरियड। और ग्रुप कौन सा होगा, 6 आ रहे तो 16 ग्रुप होगा, 6 16 की तरह काउंट होगा। ठीक है, तो ये तरीका रहता है, एक बार इसे नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं। अब पहले इसकी टेबल में अचीवमेंट्स वगैरह देख लेते हैं कि इसके टेबल में क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। ये तो हमने इसके टेबल क्लासिफिकेशन वगैरह कर लिया, सारी टेबल हो गया। अब एक बार अचीवमेंट देख लेते हैं, थोड़ा कंपैरिजन वो करते हैं मेंडलीव की टेबल से इसको। ठीक है, क्या क्या मेंडलीव नहीं कर पाया था जो मोज़ले ने करा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो मेंडलीव के लिए क्या चैलेंज था, एक तो हाइड्रोजन चैलेंज टास्क था कि वो हाइड्रोजन को प्लेस नहीं कर पाया था कि किस में रखे, मेटल में रखे नॉन मेटल में रखे, क्योंकि वो दोनों की तरह प्रॉपर्टीज शो कर रहा था। तो इसने क्या किया, फर्स्ट में अचीवमेंट्स में फर्स्ट ही प्लेस्ड हाइड्रोजन प्रॉपरली। इसने प्रॉपरली फिक्स करा। कैसे फिक्स करा इसने उसको टेबल में कनेक्ट ही नहीं करा। देखिए कई बार ध्यान से देखिए, टेबल खोले देखिए ना तो ऐसे दिखाई देती है टेबल, ध्यान से देखेंगे वो। एक यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट हाइड्रोजन क्या होता है, डायरेक्ट टेबल से जुड़ा नहीं होता, थोड़ा सा सेपरेट रखते हैं। और यहाँ पे हीलियम जुड़ा होता है, यहाँ पे हीलियम होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है यहाँ पे। तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन को टेबल से जोड़ा नहीं। यहाँ पे इसने कहा कि इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज है, तो इधर भी काउंट हो सकता है, इधर भी काउंट हो सकता है। इस वजह से इससे हाइड्रोजन सही से प्लेस हो गया, और जिसकी तरह प्रॉपर्टीज हो रहा है उसके हिसाब से काउंट हो जाएगा। टेबल से थोड़ा सेपरेट रखा है, ऐसे दिखाई देगा। हाइड्रोजन खोली देखेंगे ना टेबल में, बुक में दे रखी है, उसमें देख सकते हैं कि हाइड्रोजन को उन्होंने टेबल से जोड़ नहीं रखा। मेंडलीव वगैरह ने सबने जोड़ दिया था टेबल से। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट रही इसकी पहली। दूसरा, इसने क्या काम करा, ही मेक प्लेसेस फॉर आइसोटॉप्स, ही अरेंज्ड। इसने आइसोटॉप्स को भी अरेंज कर दिया था, जबकि मेंडलीव नहीं कर पाया था अरेंज्ड आइसोटॉप्स प्रॉपरली। आइसोटॉप्स को भी इसने अरेंज कर दिया। ठीक है, साथ ही साथ इसने क्या किया, हर एक स्लॉट में एक ही एलिमेंट को रखा, पुट 1, जबकि उन बाकी सबने क्या रखा था, एक एक स्लॉट में 2-2 एलिमेंट रख रखे थे। 1 एलिमेंट इन 1 स्लॉट। ठीक है, एक एलिमेंट को एक स्लॉट में रख दिया। दूसरा, इसने नोबल गैस को भी सही से अरेंज रख दिया, वो भी नहीं कर पाया था बाकी मेंडलीव वगैरह। प्लेस नोबल गैसेस प्रॉपरली। ये वो सारी चीजें जो मेंडलीव नहीं कर पाया था, जो कि मोज़ले ने करे। तो कंपैरिजन में लिखेंगे तो बस, और इनका लॉ अलग था, उसने एटॉमिक मास के बेस पे करा था, इसने एटॉमिक नंबर के बेस पे करा है। कई बार आता है डिफरेंशिएट करने बोलते हैं हेनरी टेबल और मोज़ले टेबल में, तो पहले हेडिंग डालेंगे, पहले इनका लॉ लिखेंगे, फिर कौन क्या नहीं कर पाया और किसने क्या करा। मेंडलीव नहीं कर पाया तो उसके में हर एक क्या लिखेंगे, ही डिड नॉट प्लेस्ड, इसने और इसने कर दिया था, और इसके में लिखेंगे प्लेस्ड। ठीक है, तो इस तरह से एक 5 नंबर क्वेश्चन बन जाता है, ये सारी चीजें। और आगे लिखेंगे तो हम इसमें एक और लिख देते हैं, ऑल एटम्स आर अरेंज्ड इन पर्टिकुलर मैनर। क्या पर्टिकुलर मैनर है, क्योंकि इसने एटॉमिक नंबर यूज करा। एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का फिक्स होता है, जबकि मास क्या होता है,
इरेगुलर पैटर्न होता है, मास कभी बढ़ जाता है घट जाता है, एटॉमिक नंबर एक फिक्स पैटर्न में बढ़ता ही बढ़ता है। तो इसने उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया, तो इसने ये एटॉमिक मास वाला इरेगुलर पैटर्न भी सही से कंप्लीट कर दिया, सॉल्व कर दिया इसने वो भी पर्टिकुलर मैनर। क्या एटॉमिक नंबर, जबकि वो ही नहीं कर पाया। तो उन्होंने इरेगुलर पैटर्न दिख रहा था मैं उनके टेबल में भी कि एटॉमिक नंबर कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, इस तरह से पैटर्न में दिख रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी एक बार टेबल में, एक बार इसे नोट कर लीजिए, हेनरी के अचीवमेंट्स। तो आगे देखते हैं अब क्या करना है। हम एक तरह के इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं इसके, कि क्वेश्चंस अरेंज करने होते हैं हम एलिमेंट्स उनके बेसिस के अकॉर्डिंग। तो हमें पहले कुछ एलिमेंट्स दे दिए जाते हैं, देखिए ठीक है। तो मान लीजिए हमें कुछ एलिमेंट देते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। क्वेश्चन होगा विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो एक चीज याद रखिएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहाँ मिलता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मिलेगा मेटल की साइड मिलेगा, तो पहली बात तो सबसे लेफ्ट में, और उसमें भी जाए तो ग्रुप में सबसे नीचे की तरफ। तो अगर टेबल ऐसे है ना हमारी, ये देखिए ये टेबल है, तो इस कॉर्नर में जो हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा पॉजिटिव, और नॉन मेटल केस में क्या होता है राइट साइड में होता है, और जितना छोटा होता है उतना अच्छा होता है। तो इस कॉर्नर में कहीं जो होगा, इस कॉर्नर में यहां होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे अच्छा एलिमेंट, बाकी इसके बीच में लाई करेंगे सारे, ठीक है, नेगेटिव। डन। तो इस तरह क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन तो ये है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दूसरा इसी में काफी सारे पार्ट्स होते हैं, एक नहीं होता खाली। दूसरा विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, which has biggest size, which is divalent cation। देखिए कैटाइन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वाले को कैटाइन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले को एनायन बोलते हैं, याद रखिएगा। कैटाइन पॉजिटिव चार्ज, एनाइन नेगेटिव चार्ज, ठीक है, याद रखिए। तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करिए, इसमें सारे एलिमेंट्स भरने हैं आपको, जरूरी नहीं कि सारे हैं, मतलब इनमें से टेबल इसमें से छाट के तो यहां भरने हैं, ठीक है। एक बार ट्राई करिए, पॉज करके ट्राई करिए, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं, हमने कर लिया होगा। देखिए विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो हमने बताया सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मिले जो सबसे अच्छा मेटल होगा, तो लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ। तो लेफ्ट साइड में देखिए, अब बात करें तो सारे एक ही ऑलमोस्ट एक ही पीरियड के एलिमेंट है, बस ऑक्सीजन को छोड़ के। तो क्या होगा लेफ्ट साइड में, सबसे लेफ्ट साइड में कौन आ रहा है और सबसे नीचे। तो आप बनाएंगे तो इस तरह से बनेगी टेबल। देखिए सोडियम इधर होगा, ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इसके ऊपर ऐसे, सल्फर यहाँ, मैग्नीशियम होगा। टेबल थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, और इधर सिलिकॉन होता है, ठीक है। एक बार टेबल को थोड़ा सा नजर मार लेंगे तो बेटर रहेगा। 1 से 20 तक के नजर मार लीजिए एटलीस्ट एलिमेंट, कि 1 से जो 20 वाले एलिमेंट है वो कहाँ लाई कर रहे हैं, वो किस किस ग्रुप में कौन से आ रहे हैं, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। वो मोस्टली उसमें हो जाए। तो ये देखिए सबसे लेफ्ट में कौन है, सोडियम है, तो आंसर हमारा सोडियम हो जाएगा। सोडियम हो सबसे पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ होता है, राइट साइड में सबसे ऊपर की तरफ। तो ये कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन, राइट में, राइट अपर। तो क्या होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हम आंसर देना होता है एक वर्ड में। इजी होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से करना होता है, ट्रिकी रहते हैं थोड़ा। विच हैज बिगेस्ट साइज, बिगेस्ट साइज किसका होता है, सबसे अच्छा मेटल होगा वही उसका बिगेस्ट साइज होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सोडियम लिखेंगे। मैग्नीशियम का थोड़ा सा छोटा होता है सोडियम से, साइज याद रखिएगा। विच इज डाइवेलेंट कैटाइन, कैटाइन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कौन रखते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव वैलेंस किसके होते हैं, जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम मेटल है, ये डोनेट करेगा। सोडियम मेटल है, ये डोनेट करेगा।
ये दोनों डोनेट नहीं करते, ये तो कार्बन वाली फैमिली में तो शेयर करेगा, बाकी ये दोनों नॉन मेटल है, ठीक है। मेटल 2 बचे। अब बात आती है कैटायन तो मिल गया हमें 2। डाइवेलेंट होता है मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करे, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ को कौन लूज करेगा, सोडियम 1 को करता है, तो बचा मैग्नीशियम, तुम्हारा आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें आते हैं, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और भी, ठीक है। थैंक यू। तो यहाँ पे हमारा ये वाला लेक्चर खत्म होता है, इससे आगे हम आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब यह लेक्चर और यह वाला चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इससे आगे हम अब नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।